हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? देश के किसानों के लिए आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे? इस सवाल का जवाब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनाती है। देश के 2 बड़े राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। किसानों के लिए इन घोषणा पत्रों में क्या क्या है, दोनों पार्टियों ने कौन कौन से वादे किए हैं, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। भाजपा का कहना है कि किसानों का सम्मान व सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने पिछले 10 सालों में सॉइल हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, फसल बीमा, आसानी से बीज की उपलब्धता जैसी विभिन्न नीतियों और पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सीधे उनके खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाया है। हमने एमएसपी में भी लगातार वृद्धि की है। हम आगे भी अपने किसान परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाजपा ने घोषणा पत्र में किसान सम्मान के लिए मोदी की गारंटी को शामिल किया है। इसमें कहा गया है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम अपने किसानों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम त्वरित और अधिक सटीक मूल्यांकन, तेज भुगतान और त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिक तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत करेंगे। हमने प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की है और हम समय समय पर एमएसपी में वृद्धि जारी रखेंगे। हम भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन के लिए एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। हमने पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 25.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाई है। इसके अलावा हम कुशल जल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने के लिए तकनीक सक्षम सिंचाई पहल शुरू करेंगे। हम फसल पूर्वानुमान, कीटनाशक अनुप्रयोग, सिंचाई, मिट्टी स्वास्थ्य और मौसम पूर्व अनुमान जैसी कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी कृषि उपग्रह लॉन्च करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए न्याय की बात कही है। पार्टी का कहना है कि किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के मार्केटिंग के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है। काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकट काल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को
देय समर्थन मूल्य सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। किसान संगठनों के परामर्श से कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए 3 रास्ते उपलब्ध कराएगी। 1. एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत विनियमित बाजार। 2. ई बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। 3. किसानों को डिजिटल बही खाते पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें। कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति लाएगी जो किसानों और एफपीओ का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी। कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी। कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को 5 वर्षों में 2 गुना करेगी। हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्रों में किसानों के लिए किए गए वादों को बताया है। अब आपको यानी जनता जनार्दन को तय करना है कि किस पार्टी ने किसानों के हित में अधिक वादे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।